जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास क्या हो क्लास 12 है। क्या देखेंगे? क्लास 12 का चैप्टर 3 यानी कि वैद्युत रसायन। क्या हुआ है? वैद्युत रसायन। जिसमें से हम लोग आज 20 सब्जेक्ट क्या है, टोटल आपका 43 ऑब्जेक्टिव है VVI है ना। इसके बाहर भले इसके अंदर ही आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा है, इससे बाहर नहीं। तो चलिए आज हम लोग 20 कितना क्वेश्चन देखा हो, 20 क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट पार्ट में 23 क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते बाबू। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका बाबू, गैल्वेनिक सेल में एनोड है बाबू, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रॉन, उदासीन इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा बाबू? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। अगला बोला है, एक वैद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है विलयन में कैथोड से एनोड की ओर और आया आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर, अंत आपूर्ति द्वारा कैथोड से एनोड की ओर, अंत आपूर्ति द्वारा सेल विद्युत अपघटनी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। कैथोड से क्या होता है बाबू? एनोड की ओर। नेक्स्ट है, एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है। ई सेल बराबर 0 के ई सेल बड़ा होगा वो ई एक्स से, ई एक्स छोटा होगा आपका ई सेल से, ई सेल बराबर हो जाएगा ई एक्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो इसका। तो 3 का राइट आंसर आपका सी। तीन क्या मानिए आप लोग का राइट आंसर होगा 3 का सी नंबर। चलिए अगला देखते बाबू। यदि समसत अभिक्रियाकारी स्पीशीज की सांद्रता इकाई हो तो अब ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बड़ा है ई नॉट सेल से, ई सेल छोटा है ई नॉट सेल से, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर आप लोग का ए। सेल अभी क्या बोला आपका? सेल अभिक्रिया स्वतः होती है तब ई सेल नॉट धनात्मक है, डेल्टा जी नॉट ऋणात्मक है, डेल्टा जी नॉट धनात्मक है, ई ओ लाल ऋणात्मक है। तो आपका 5 का राइट आंसर बी। आपका हो जाएगा क्या बाबू? बी नंबर, सॉरी सी सी। क्या बाबू? 5 का आपका हो जाएगा राइट आंसर सी। जब सेल में कोई धारा प्रवाह न हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर डैश कहते हैं। सेल विभव, सेल ईएमएफ, विभवांतर, सेल वोल्ट। तो आपका राइट आंसर साथ है क्या हुआ? तो आपका बी। 8 नंबर बोला आपका, निम्नलिखित में कौन सेल स्वतः स्फूर्ति के लिए सत्य है? तो डेल्टा जी बराबर ई भी माइनस भी ई नॉट बराबर में प्लस में भी कॉमा में आपका है। नेक्स्ट आपका बी नंबर, डेल्टा जी बराबर प्लस भी कॉमा ई नॉट बराबर में 0, डेल्टा जी बराबर माइनस भी कॉमा ई नॉट बराबर में 0, डेल्टा जी प्लस बराबर प्लस भी ई नॉट कॉमा ई नॉट बराबर माइनस भी। इसका 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर। डेल्टा जी बराबर भी माइनस भी कॉमा ई नॉट बराबर प्लस भी। नेक्स्ट वाला, सेल अभिक्रिया की समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ होता है। क्या होता है? ईएमएफ होता है। तो आपका होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इनमें से आपका शून्य। अगला नेक्स्ट वाला बाबू, दिए गए सेल एम जी प्लस टू डबल देखनी है सी यू 2 प्लस सी यू में है। सी यू कैथोड है, एम जी प्लस सी यू प्लस टू क्या समीकरण एम जी 2 प्लस सी यू सेल अभिक्रिया, एम जी नोड है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। ई नॉट आर टी बटा में ई एन इन के इस समीकरण को क्या कहते हैं? गिब्स समीकरण, नस्ट समीकरण, गिब्स समीकरण, वांडरवाल समीकरण। आपका बहुत ईजी आओ। आपका राइट आंसर क्या होगा? वो नस्ट समीकरण होगा। आपको 5 नंबर पूछता है, ठीक है ना? मतलब इसका सब्जेक्टिव। अगला देखते हैं हम लोग, ए बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मान क्रमशः प्लस 0.668 वोल्ट कॉमा माइनस 2.050 वोल्ट और माइनस 0.5 वोल्ट है। तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम है आपका। राइट आंसर हो जाएगा बाबू 12 क्या होगा? तो 12 का आपका डी।
बी बड़ा होगा सी से और सी बड़ा होगा ए से। नेक्स्ट बोला आपका विद्युत अपघटन विलयन की चालकता निर्भर करती है विद्युत अपघटन की प्रकृति पर, विद्युत अपघटन की सांद्रता पर, आयनिक आयनीकरण की मात्रा पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका एक ऑप्शन क्या होगा? कितना 13। उपयुक्त सभी मान लीजिए क्या होगा? तीनों हो जाएगा इसमें। ऑप्शन है वो बना लीजिएगा आप लोग, डी नंबर बना लीजिएगा। उपरोक्त सभी कर लीजिएगा, सभी कर लीजिएगा, ये सभी हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो विद्युत अपघटन विलयन की चालकता पर निर्भर करती है, विद्युत अपघटन की प्रकृति पर, सांद्रता पर भी, आयनीकरण की मात्रा पर भी निर्भर करती है। एक उत्प्रेरक भी होता है उस पर भी निर्भर करती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला नेक्स्ट बोला आपका, देखिए बाबू, आयनिक विलयन में मोलर चालकता निर्भर करती है ताप पर, इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी पर, विलयन के विद्युत अपघटन उपयुक्त सभी। तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। बोला है चालक सेल का सेल स्थिरांक है, तो इसका 15 का राइट आंसर हम लोग डी मारिए, दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है। क्या आपका प्रवाहक की इकाई होती है आपका, बोला है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स ओन क्या ओम इनवर्स स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ए क्यू इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा बाबू राइट आंसर बी नंबर। क्या होगा इसका? क्या होगा बाबू? बी नंबर होगा। आगे बढ़े हम लोग बाबू। अगला बोला आपका LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत अनुता पर समतुल्यांतक समूह सुचालकता का सही क्रम है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। मतलब लिथियम बड़ा है सोडियम से, सोडियम बड़ा पोटेशियम से, पोटेशियम बड़ा सोडियम से, सोडियम बड़ा लिथियम। आपका इजी बाबू बी नंबर होगा। क्या हम लोग जानते हैं सक्रियता से पहले पोटेशियम सबसे ऊपर, उसके बाद कैल्शियम, तब होता है आपका सोडियम, उसके बाद कोई आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बोला निम्नलिखित में से केसीएल के किस विलयन के लिए विशिष्ट चालकता का मान अधिकतम होता है? 0.5 मोल, 0.01 मोल, 0.1 मोल, 1.0 मोल। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? डी नंबर। बोला है शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह क्षार है, आयनीकृत रहता है, क्योंकि विलयन अम्लीयते उनका अपघटन आसानी से हो जाता है। तो ये राइट आंसर आप लोग क्या हो जाओ? तो 19 का राइट आंसर आप लोग का जाओ बी नंबर। अब आपका नेक्स्ट आपका एक फैराडे बराबर होता है क्या हो? एक फैराडे बराबर होता है 9650 कुलम, 96,500 कुलम, 96,440 कुलम, 1000। तो आपका राइट आंसर इसका भी बी क्या होगा? 96,500 कुलम। आपका जाओ 96,500 कुलम। तो चलिए बाबू, हम लोग आज बोले थे कि 20 तक ना हो, 20 तक क्वेश्चन देखेंगे। अब बच गया 23 क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना हो? आप लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना बाबू? चलिए हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। ठीक है बाबू, रखते हैं।